हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर जो रूल का सीरीज जो चल रही है, आपको पता है कि हम बताए हैं कि टॉप 125 रूल आपको करवाने हैं इंग्लिश में, जिसमें आपको पूरी इंग्लिश कवर हो रही है। तो उसमें से 3 रूल करवा दिया गया है। ये है रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 बहुत प्यारा रूल है, जिस पे एसएससी ने और बैंक में चाहे डिफेंस में इससे भर भर के सवाल आए हुए हैं। अगर इस आप कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे सवाल आते हैं और आए हैं और आएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको 2 सब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक, जैसे मान जाइए कि सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट 2, और एक विशेष वर्ड से जुड़ा हो, जो वर्ड है एक विशेष वर्ड से जुड़ा हो, तो जो वर्ब आएगी प्लस आइए, जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ना कि सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक, आपको पता है कि जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, यही है। आपको भी पता है कि जो वर्ब आती है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। तो यदि सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या लगता है, हमारा वर्ब लगता है। और आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। भले ही वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, लेकिन उस समय वो जब वो सब्जेक्ट है तो नाउन की तरह काम कर रहा है या तो प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। बात आई समझ में। इतनी अगर आपको सेंटेंस को फॉर्मेट पता है तो आप आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, यदि किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दिए हों और एक विशेष वर्ड से जुड़े हों, तो अगर विशेष वर्ड आ गया तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब का इस्तेमाल होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। गेटिंग माई पॉइंट। देखिए जो वर्ड कौन कौन से हैं, कह रहा है कि यदि 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहा हो, एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, and not, in addition to, unlike, led by, governed by, beside, accompanied by, governed by। कह रहा है कि इतने वर्ड यदि आ जाएं और इसमें 2 सब्जेक्ट को ये जोड़ा हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक बार और देख लीजिए, एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, and not, in addition to, unlike, led by, run by, besides, accompanied by, गवर्न बाई। यदि ये वर्ड आ जाएं और 2 सब्जेक्ट से जुड़े हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पे एग्जांपल इसका देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या कहता है। पहला एग्जांपल, राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज ए वेरी डिसेंट। अब देखिए इसमें किसका इस्तेमाल होगा, राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज एंड आर वेरी डिसेंट। आ गया, एज वेल एज आ गया आपका, और इसमें 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। कौन कौन सब्जेक्ट हैं, हिज पेरेंट्स और राहुल। आप देखें कि ये जो हिज पेरेंट्स है ये तो क्या है, प्लूरल है, और राहुल क्या है आपका, सिंगुलर है। कह रहा कि अगर ये वर्ड आ जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वाला वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, यानी कि आर कट जाएगा। ये सेंटेंस अब जाके सही हो गया। आई बात समझ में कि जब भी एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, अनलाइक, लेड बाई, रन बाई, बिसाइड्स, कंपनीड बाई, गवर्न बाई, यदि इन सब से 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बताइए समझ में। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल क्या है। करेंगे राहुल टुगेदर विथ आ गया, हिज बॉयज फ्रेंड्स, ये भी एक नाउन है। देखेंगे फ्रेंड्स क्या है आपका, प्लूरल है, लेकिन ये राम क्या है, राम तो सिंगुलर है ना जी, टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है। तो टुगेदर विथ से जो पहले सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अनुसार क्या करते हैं, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब क्या हो जाएगी, हमारी इज हो जाएगी, ना कि आर होगी। है समझ में। ये टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है। ये जो वर्ड आपको याद रखने चाहिए, जितने वर्ड है आपको याद रखने हैं, इससे बाहर नहीं है। इतने वर्ड आपको याद है, आप इतने ही से आता है। ठीक है, तो करेंगे टुगेदर विथ जो है आपको 2 सब्जेक्ट जोड़ रहा है, बॉयज़ फ्रेंड्स और राम से। राम क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमारी वर्ब क्या लग जाएगी, सिंगुलर। तो हमारा इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी पार्ट समझ में आया आपको। अब देखते हैं थर्ड नंबर कहता है ऑल वुमेन अनलाइक मोहन आर इज टू कॉलेज एवरी डे। यहाँ पे देखिए अनलाइक आया था बीच में, देखिए अनलाइक है, अनलाइक आ गया। ये भी ऑल वुमेन्स और मोहन 2 सब्जेक्ट हो गए। तो लेकिन मोहन क्या है आपका, सिंगुलर है,
लेकिन ऑल वुमेन्स, वुमेन्स क्या हो जाएगी आपकी, ऑल वुमेन है तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। जब पहला ये सब्जेक्ट क्या है, एक है, और ये क्या है, सब क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। कह रहा है कि जब पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे कि ये जो वुमेन्स है वो क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या आ जाएगा, प्लूरल आएगा, तो आर राइट हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ गया। ये एलवेजल, टुगेदर, विथ, अलॉन्ग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, अनलाइक, लेड बाई, रन बाई, बिसाइड्स, एकम्पनीड बाई और आपका गवर्न बाई, अगर ये सारे वर्ड आते हैं, 2 सब्जेक्ट से जुड़े हैं, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।